क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है? वो हँसता भी है, लोगों से बातें भी करता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करता है और सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होता है, लेकिन अचानक एक दिन खबर मिले कि वो शदीद डिप्रेशन में है या अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। और सब हैरान होकर एक ही बात कहते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। सवाल ये है, क्या वाकई वो ठीक था या हम सिर्फ वो चेहरा देख रहे थे जो वो दुनिया को दिखा रहा था? आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, मगर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। इंसान अंदर से क्यों टूटता है, लेकिन बाहर से नॉर्मल क्यों लगता है? अगर आप खुद इस कैफियत से गुजर रहे हैं तो उसे आप पहचान भी सकेंगे और खुद को दोबारा संभाल भी सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरा नाम है राबिया जावेद और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को हमेशा खुशहाल, आबाद और अपनी रहमत के साए में महफूज रखे, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इंसान एक बड़े वाक्य से नहीं टूटता, वो सैकड़ों छोटे छोटे वाकयात से टूटता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पत्थर एक ही जगह बार बार गिरे तो पहले कुछ नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ वो जगह कमजोर हो जाती है, उसमें दरार आ जाती है। इंसान भी ऐसा ही है। रोज की बेकदरी, रोज की तनकीद, रोज की खामोशी और अपने जज्बात को दबाते रहना, ये सब आस्ता आस्ता इंसान को अंदर से कमजोर कर देते हैं। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ। फर्ज करें एक नौजवान है, उसके वालिद बहुत सख्त मिजाज थे। बचपन में जब भी वो रोता था तो उसे कहा जाता था मजबूत बनो। जब वो डरता उसे कहा जाता ये सब फजूल बातें हैं, मर्द डरते नहीं। जब उसे तकलीफ होती इतनी सी बात पर रोने लगे हो। अब ये बच्चा क्या सीखेगा? वो जज्बात को समझना नहीं सीखेगा, वो जज्बात को छुपाना सीखेगा। और यही आदत उम्र भर इंसान के साथ रहती है। बाहर से वो कामयाब होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, और उसे समझ ही नहीं आती कि मसाइल क्या है, क्योंकि उसने कभी अपने जज्बात को सुनना सीखा ही नहीं। इंसान का बचपन कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ उम्र बढ़ती है। हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा मौजूद रहता है। वही बच्चा जो कबूलियत चाहता था, वही बच्चा जो तारीफ चाहता था, वही बच्चा जो महफूज महसूस करना चाहता था। अगर उस बच्चे की जरूरियात पूरी ना हो तो उसके असरात बरसों बाद भी जाहिर हो सकते हैं। इसीलिए बाज लोग मामूली तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग कामयाबी के बावजूद भी खुद को नाकाम महसूस करते हैं। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता और हर खामोश इंसान उदास नहीं होता। हम सब ना एक मास्क पहने हुए होते हैं और बाज औकात इंसान खुद भी ये भूल जाता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। इंसान अंदर से टूटता क्यों है, लेकिन उसे खुद क्यों महसूस नहीं होता? क्योंकि दिमाग का काम सिर्फ हमें बचाना होता है, हमें समझाना नहीं। जब इंसान खतरा महसूस करता है तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिल तेज, सांस तेज, जिस्म अलर्ट। लेकिन आज के खतरात ना वो जंगल में शेर से डर जाना वो नहीं है। आज के खतरात हैं तनकीद, तन्हाई, बेकदरी, माली दबाव, इमोशनल स्ट्रेस। दिमाग इन सबको भी खतरा समझता है और इंसान को सिर्फ चलते रहो के मोड में डाल देता है। यही वजह है कि लोग सालों तक थके हुए रहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं होता। लोग समझते हैं सिर्फ नाकाम इंसान टूटता है, लेकिन हकीकत ये है कि कई दफा सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग वो होते हैं जो सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि वो मुसलसल स्ट्रांग बन रहे होते हैं, अपनी असल जात से दूर हो जाते हैं। जरा सोचें, अगर आपसे आपकी कामयाबियां, आपका रुतबा, आपकी जिम्मेदारियां छीन ली जाएं, तो आप कौन हैं? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ रुक जाते हैं। जब इंसान अंदर से टूट रहा होता है तो ये अलामात जाहिर होती हैं। मुसलसल थकन, आराम के बावजूद थकन खत्म नहीं होती, छोटी बातों पर गुस्सा। असल मसाइल छोटी बात नहीं होती, असल मसाइल अंदर का भरा हुआ दबाव होता है। लोगों से दूरी, इंसान लोगों से नफरत नहीं करता, बस इमोशनली ड्रेन होता है। खुशी का खत्म होना, अच्छी चीजें भी ज्यादा देर तक खुशी नहीं देती, जिंदगी बेरंग सी महसूस होने लगती है। ओवर थिंकिंग, दिमाग आराम नहीं करता और हर बात को बार बार रिपीट करता है। खुद को कम समझना, दूसरों की हाईलाइट जिंदगी को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करना और खुद को कम समझना। बाज लोग इसलिए खामोश नहीं होते कि वो कुछ कहना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वो बहुत कुछ कहकर भी समझा नहीं पाते। हम इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हमने कारकर्दगी को खैरियत समझ लिया है। अगर कोई हंस रहा है तो वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, अगर कोई एक्टिव है तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हकीकत ये है, एक इंसान बैक वक्त कामयाब भी हो सकता है और अंदर से टूटा हुआ भी। हम वापस खुद के साथ कैसे जुड़े? नंबर वन, कबूल करना। मैं ठीक हूँ कहना छोड़कर सच तस्लीम करना, क्योंकि जिस चीज को आप तस्लीम नहीं करते उसे आप बदल भी नहीं सकते। नंबर टू, जज्बात को पहचानना। सिर्फ बुरा लग रहा है काफी नहीं, उसे समझिए, ये उदासी है, गुस्सा है या खौफ।
नंबर 3, अपने जिस्म का ख्याल रखना। नींद, हरकत और सांस, ये तीनों ज़हनी हालत को बराह रास्त मुतासिर करती हैं। नंबर 4, बात करना। खामोशी दर्द बढ़ाता है, लेकिन जब आप अपनी बात किसी के साथ शेयर कर लेते हैं ना, तो आपका दर्द बहुत कम हो जाता है। नंबर 5, दोबारा जीना। सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, फील करना सीखना भी ज़रूरी है। अंदर से टूट जाना कमज़ोरी नहीं है, ये उस बात की अलामत है कि आप बहुत देर से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। और सबसे अहम बात यह है, इंसान इसलिए नहीं टूटता कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए टूटता है कि वो बहुत देर तक मजबूत बना रहा। और जो इंसान टूट सकता है वो दोबारा बन भी सकता है, और अक्सर पहले से ज़्यादा मजबूत। सोशल मीडिया ने इस मसाइल को मज़ीद बढ़ा दिया है। आप दूसरों की कामयाबियां देखते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी उन चंद लम्हों से कंपेयर करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? आप अपनी खूबियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं और कमज़ोरियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर होने लगता है। और कभी-कभी इंसान ना बहुत ज़्यादा थक जाता है, लोगों को खुश करते-करते, सबकी बातें मानते-मानते, सबके लिए जीते-जीते। फिर एक दिन वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछता है, मैं कहाँ हूँ? हम दूसरों को वक़्त देते हैं, मोहब्बत देते हैं, एहतराम देते हैं, मगर अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हमेशा याद रखें, आपकी खुशी भी ज़रूरी है, आपका सुकून भी ज़रूरी है, और आपकी ज़िंदगी भी कीमती है। खुद से मोहब्बत करना खुद गर्ज़ी नहीं, बल्कि अपनी कदर जानना है। और सबसे अजीब बात ये है कि कभी-कभी हम उन लोगों के लिए भी खुद को बदल देते हैं, जो हमारी असल कदर ही नहीं जानते। याद रखें, जो शख्स अपनी कदर जान लेता है, वो दूसरों की बेकदरी से नहीं टूटता। और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत वो होती है जब इंसान दूसरों से पहले खुद को समझना शुरू कर देता है। आज एक खुद से वादा करें, लोगों को खुश करने के साथ-साथ अपनी खुशी का भी ज़रूर ख़्याल रखें। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब भी आप इस दुनिया से थक जाएँ ना, तो लोगों के दरवाज़े खटखटाने से पहले अपने रब का दरवाज़ा खटखटाया करें। क्योंकि दुनिया आपको सिर्फ़ इतना समझ सकती है जितना आप उसे बताते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वो आँसू भी जानता है जो कभी किसी ने देखे ही नहीं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, नमाज़ सिर्फ़ एक इबादत नहीं, ये बंदे और उसके रब के दरमियान एक मुलाकात है। दिन में चंद लम्हे ऐसे होते हैं जब दुनिया की सारी आवाज़ें पीछे रह जाती हैं और आप अपने रब के सामने खड़े होते हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई पर्दा, ना कोई वज़ाहत, बस आप और आपका रब। और सच तो ये है कि जो इंसान अपने रब के साथ ताल्लुक मज़बूत कर लेता है ना, वो लोगों से नफ़रत नहीं करता, लेकिन अपनी खुशी लोगों के रहम व करम पर नहीं छोड़ता। फिर उसकी कीमत लोगों की तवज्जो से तय नहीं होती, उसका सुकून लोगों के रवैयों से वाबस्ता नहीं रहता, और उसकी उम्मीद हमेशा सिर्फ एक दरवाजे से जुड़ी रहती है, वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता। और अगर आप चाहें तो अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी दूसरे खामोश इंसान को ये एहसास दिला दे कि इस दुनिया में वो अकेला नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला आपके दिलों को सुकून दे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, और आपको ऐसे लोग अता करे जो सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं, आपकी खामोशी भी समझ सकें। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिए, दिलों में हमेशा अल्लाह सुब्हाना तआला को याद रखिए, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।